आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम ऑपरेशन फॉर्चून है। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई है। शुरुआत में हम लंदन में एक स्पेशल सीक्रेट एजेंट नेथन को देखते हैं, जो कि बरतानवी सरकार के सीनियर नॉर्मन के पास इसके ऑफिस में जाता है। यहाँ वो नेथन को बताता है कि लैब में कुछ यूक्रेनी दहशतगर्दों ने हमला करके एक बहुत ही खास डिवाइस चुरा ली है। नॉर्मन नेथन को ये डिवाइस रिट्रीव करने का काम देता है। नेथन कहता है कि मुझे ये काम करने के लिए एक स्पेशल टीम की जरूरत है। नेथन यहाँ अपनी टीम बनाता है, जिसमें ऑपरेशन फॉर्चून जो कि एक जासूस होता है, सारा नामी कंप्यूटर हैकर और एक स्नाइपर जिसका नाम जेजे होता है। ऑपरेशन को लेकर नॉर्मन नहीं मानता, मगर नेथन उसे किसी तरह समझा लेता है। अब ये टीम मैड्रिड जाते हैं, जहां उन्होंने लैब प्रोफेसर से एक ड्राइव हासिल करनी होती है जिसमें इस लैब की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ उनका सामना एक और टीम से होता है जो कि इसी ड्राइव के पीछे किसी और कंट्री से आए होते हैं। अब सारा यहाँ के कैमरे हैक करके ऑपरेशन और जेजे के साथ राब्ते में होती है। ऑपरेशन इस प्रोफेसर के पीछे आए कुछ गुंडों की धुलाई करता है और पुलिस वालों से भी दो हाथ करके प्रोफेसर को वैन में अपने साथ ले उड़ता है। अब प्रोफेसर को हार्ट अटैक होता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। रास्ते में एक ट्रक इनका रास्ता रोक लेता है और प्रोफेसर मर जाता है। अब कुछ गुंडे उनकी वैन को काटने लगते हैं, मगर नेथन इस ड्राइव का सारा डेटा कॉपी करके दरवाजा खोलता है और ड्राइव माइक को दे देता है। अब इस ड्राइव से इनको पता चलता है कि ग्रेग नामी डीलर इस खेल में मुलव्वस है और ग्रेग एक चैरिटी गाला ऑर्गेनाइज कर रहा है। मजीद उनको पता चलता है कि ग्रेग एक डैनी नाम के एक्टर का बहुत बड़ा फैन है। फिर ऑपरेशन डैनी के पास जाता है और इसे देश के लिए काम करने का कहता है, मगर डैनी मना कर देता है। अब ऑपरेशन इसे धमका कर प्लान में शामिल कर लेता है और खुद इसका मैनेजर और सारा गर्लफ्रेंड बन जाती है। फिर ये तीनों फ्रांस में ग्रेग के गाला में चले जाते हैं। यहाँ ग्रेग अपने दो इन्वेस्टर्स के साथ गप्पे लगा रहा होता है। जैसे ही ग्रेग की नजर डैनी पर पड़ती है तो वो इसके पास जाकर बात करता है और बताता है कि वो इसका फैन है और अपने इन्वेस्टर्स का तारुफ देता है। डैनी भी अपनी गर्लफ्रेंड और मैनेजर का बताता है और इस तरह वो दोस्त बन जाते हैं। अब सारा मौका पाकर ग्रेग के रूम में जाती है और वहां ऑडियो डिवाइस लगा देती है ताकि उनको ग्रेग के प्लान का पता चल सके। अब सारा जब डैनी के पास वापस जाती है तो ग्रेग उनको 2 दिन बाद अपने तुर्की के विला में बुलाता है और अपने कुछ यूक्रेनी दोस्तों से भी मिलवाता है। इसके बाद ये तीनों वहां से चले जाते हैं। अब रोम में ग्रेग और इसका यूक्रेनी दोस्त अलेक्जेंडर डील के बारे में बात करते हैं। अलेक्जेंडर उससे खरीदार का नाम पूछता है, मगर ग्रेग नहीं बताता। नेथन की टीम ये सारी बातें सुन लेती है और अब वो मजीद इंफॉर्मेशन के लिए अलेक्जेंडर का कंप्यूटर हैक करने का प्लान बनाते हैं। फिर ऑपरेशन अलेक्जेंडर के घर में घुसकर एसी की डक्ट में गैस छोड़ता है, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। अब ऑपरेशन मास्क लगाकर अंदर जाता है और उन लोगों की ज्वेलरी और पैसे चौराता है ताकि हैकिंग की तरफ किसी को शक ना हो। अब वो लैपटॉप को हैक करके बाहर निकलता है तो 2 गार्ड्स उसको देख लेते हैं। ऑपरेशन उनको फेंटी लगाकर वहां से निकल जाता है। नेथन की टीम को अलेक्जेंडर के लैपटॉप से कोई खास बात नहीं पता चलती। अगले रोज जब नेथन की सभी टीम एक साथ बैठे होते हैं तो ग्रेग को तुर्की डिप्लोमेट कासिम का फोन आता है और सारा ये कॉल ट्रैक कर लेती है। कॉल में यूक्रेनियों की गैर कानूनी तौर पर तुर्की में दाखिल होने की बात होती है। ये लोग अब ग्रेग के पास तुर्की जाने का प्लान बनाते हैं और एक बार फिर से डैनी की मदद लेते हैं। तुर्की पहुंचने पर ग्रेग उनका वेलकम करता है। डैनी ग्रेग को कहता है कि वो एक फिल्म में ग्रेग के जैसा करैक्टर करने वाला है और इस तरह करीब रहकर वो ग्रेग को अच्छे से समझ पाएगा। फिर ग्रेग डैनी को इसकी ड्रीम कार गिफ्ट कर देता है और ये दोनों इस कार पर ड्राइव एंजॉय करते हैं और डैनी बहुत खुश होता है। तब तक सारा पैलेस में लगे कैमरे हैक कर लेती है और ग्रेग के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकालती है, लेकिन इनको असलहा की डील के अलावा इस कंप्यूटर में कुछ नहीं नजर आता। दूसरी तरफ ऑपरेशन और जेजे डिप्लोमेट कासिम के ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं कि तभी कासिम बाहर आता है और न्यूज़पेपर को बाहर रखकर वहां से चला जाता है। फिर एक आदमी वहां से पेपर उठाकर बैन को देता है। बैन दरअसल ग्रेग के लिए काम करता है। वो ऑपरेशन को पहचान जाता है और भागने लगता है। जब ऑपरेशन इसका पीछा करता है तो बैन मारा जाता है। अब पॉइंट्स को जोड़ने पर पता चलता है कि डिवाइस अलेक्जेंडर के पास है और वो इसे $1 अरब में फरोख्त कर रहा है।
अब ओरसन बैंक की जगह इस डील में शामिल होकर डिवाइस लेने जाता है। जेजे भी ओरसन को ट्रैक करके डील की जगह पहुंच जाता है। यहां डैनी और सारा भी भागने की तैयारी में होते हैं। अब डील मुकम्मल होने ही वाली होती है कि अलेक्जेंडर का बॉडीगार्ड ओरसन को पहचान जाता है और उस पर पिस्तौल तान देता है। ठीक इसी वक्त माइक भी वहां आ जाता है और जंग शुरू हो जाती है। अब ओरसन और जेजे सबको मारते जाते हैं। जब ओरसन डिवाइस लेकर जा रहा होता है तो माइक के लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं और डिवाइस ले जाते हैं। सारा और एडी भी पैलेस से भाग निकलते हैं और तभी ग्रेग को सारी असलियत का पता चल जाता है। अब ग्रेग के लोग सारा और डैनी का पीछा करने लगते हैं और सारा उन पर फायरिंग करती है। तभी ओरसन भी हेलीकॉप्टर पर वहां पहुंचकर टनल को उड़ा देता है और ये लोग बच जाते हैं। अब इनको माइक के बारे में पता चलता है कि वो इस डिवाइस को फरोख्त कर पैसा कमाना चाहता है। फिर ये चारों वापस ग्रेग के पास आते हैं और डिवाइस के खरीदार का पूछते हैं। थोड़े दबाव के बाद ग्रेग उन्हें ट्रेंट और आर्नल्ड के बारे में बता देता है और बताता है कि उन्होंने ये डिवाइस दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करके मईशत को तबाह करने के लिए खरीदी है। अब नेथन नॉर्मन को फोन पर सारी बात बताता है, जिस पर नॉर्मन इसे काम मुकम्मल करने का बोलता है। फिर ग्रेग अपनी कमीशन लेने के लिए डैनी के साथ ट्रेंट और आर्नल्ड के पास जाता है। दूसरी तरफ ओरसन और जेजे ग्राउंड लेवल की सिक्योरिटी का सफाया कर देते हैं। यहां माइक भी मौजूद होता है और ग्रेग उनको धमकी देता है कि अगर मुझे मेरी कमीशन ना दी गई तो मैं तुम लोगों के रिश्तेदारों को मार दूंगा। तभी बरतानवी हुकूमत वहां मौजूद सैटेलाइट को तबाह कर देती है और ग्रेग अपनी कमीशन लेकर वहां से निकल जाता है। अब उन पर ग्रेग की बातों का ऐसा असर होता है कि ये आपस में ही लड़ पड़ते हैं और माइक उन सब को मार देता है। फिर ओरसन वहां पहुंचकर देखता है कि सब लोग मर चुके होते हैं और जैसे ही माइक इस पर हमला करने लगता है, ओरसन इसको मार कर डिवाइस ले लेता है। अब ओरसन, सारा और जेजे दोहा जाते हैं, जहां नेथन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा होता है। नेथन इनको मजीद काम देना चाहता है, मगर ओरसन डिवाइस वापस करके हॉलीडे पर जाने का बोलता है। आखिर में डैनी ग्रेग पर मूवी फिल्मा रहा होता है, जिसके अंदर वो ग्रेग का किरदार बखूबी निभाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया।